अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पंजाब पुलिस में जो 2018 में कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसकी आज तैयारी करेंगे। आज हम उसका जो इंग्लिश पार्ट है 20 नंबर की जो एमसीक्यूज़ आई थी, आज हम पास्ट पेपर में वो 20 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने पीछे तैयारी शुरू की हुई थी पंजाब पुलिस की तहरीरी इम्तिहान की पार्ट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसे फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दी है क्योंकि मुझ तक जो पंजाब पुलिस का पास पेपर है 2018 का वो मुझ तक पहुँचा है। तो सोचा कि पहले आप तक वो पास पेपर शेयर करता चलूँ ताकि आपके जहन में एक हुलिया बन जाए कि पेपर किस तरह आएगा और हमने किस तरह उसे सॉल्व करना है। तो इसलिए ये जो पास्ट पेपर है इसके भी 4 पार्ट बनेंगे, 1 बाय 1 आप तक पहुँचाऊँगा और उसकी जिस तरह एमसीक्यूज़ हैं उसी तरह आपको सॉल्व करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वक्त को बगैर ज़ाया किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये आपके सामने पंजाब पुलिस का जो पास्ट पेपर था कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का 2018 में हुआ था, उसका आज हम इंग्लिश वाला पोर्शन करने जा रहे हैं जो कि 20 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल था। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट 4 हमने इसकी प्रिपरेशन के स्टार्ट किए थे वो इंशाल्लाह ये पास पेपर करने के बाद उधर से ही कंटिन्यू हम कर देंगे। तो आइए हम आज के जो इंग्लिश पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस बिलो ईच सेंटेंस। तो आप कह रहे होंगे कि ये सारा तो एमएस वर्ड में लिखा हुआ था। फ्रेंड्स, जो पेपर मुझ तक पहुंचा है वो थोड़ा धुंधला था, आपको नज़र नहीं आना था, इसलिए मैंने वहां से देखकर यहाँ एमएस वर्ड पे टाइप कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, आप आसानी से इसे रीड कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम इंग्लिश का पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास के फिल इन द ब्लैंक सम कॉफ़ी। तो ये आपके पास जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है, मतलब सवालिया सेंटेंस है। तो आप जब भी किसी को कोई पेशकश करेंगे कि वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक टी, तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा वुड यूज़ होगा। जब आप किसी को पेशकश करेंगे या दावत देंगे तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो वुड होगा। तो चूँकि ये आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वुड शुरू में आ गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। ठीक है, ये आपके पास जो है सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये पहले का आपके पास सी राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि वी कैन नॉट गेट फिल इन द ब्लैंक्स द हाउस विदाउट आ की, कि हम चाबी के बगैर घर में इंटर नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, घर को ताला लगा हुआ है और चाबी के बगैर हम घर में इंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इन टू यूज़ होगा, डी इसका है राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने सारी इंग्लिश की एमसीक्यूज़ रीड की हैं उनमें से जो सबसे मुश्किल तरीन एमसीक्यूज़ थी वो ये नंबर 3 पे है। Despite their outward resemblance, the brother could not be more fill in the blanks temperamentally. While one is quiet and circumspect, the other is brash and fill in the blanks. So दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, डिसिमिलर एंड ये जो सी है आपके पास राइट आंसर है, डिसिमिलर एंड अडोकियस। ठीक है, ये आपके पास राइट आंसर है। नंबर 4 पे ये जो आपके सामने सेंटेंस है ये डायरेक्ट इंटरेक्ट का है। डायरेक्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है और इंटरेक्ट आपने जो ऑप्शंस हैं उसमें बताना है कि कौन सा इंटरेक्ट है। फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूँ कि डायरेक्ट इंटरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट आपके पास एक फ़िक्रा होता है कि आपके सामने ये जैसे शो हो रहा है कि सारा सैड आई एम हैप्पी। अब ये बात आपने अगले बंदे को बतानी है तो वो आप किस तरह बताएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सारा कह रही है मैं खुश हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट फिक्र है। अगर आप अगले बंदे को कहेंगे कि सारा कह रही थी कि वो बहुत खुश थी, ठीक है, सारा कह रही है कि वो बहुत खुश थी, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कहते हैं कि
एक बात अगर आपसे किसी ने डायरेक्ट की है और आपने वो बात अगर अगले तक पहुंचानी है तो ये चीज़ इंटरेक्ट आ जाती है। अगर आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं आते, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप मुझे कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें तो मैं एक वीडियो बना दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, सारा सेड दैट शी वाज हैप्पी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो नंबर 5 पे द टीचर सेड एवरीवन हैज़ इक्वल राइट, इसका जो डी है वो राइट आंसर होगा। ये आपको इन सेंटेंस का उस वक्त पता चलेगा जब आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट इंटरेक्ट अभी उस वक्त आएंगे जब आपको सिंपल सेंटेंस आएंगे। ठीक है, तो नंबर 6 पे चलते हैं। ये देखें, ये आपके पास जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के फिक्रे हैं। आपको पहले सिंपल सेंटेंस आने चाहिए, उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस आने चाहिए, और उसके बाद आप डायरेक्ट इंटरेक्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पूरी सिर्फ एक वीडियो बताऊंगा, उसमें सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंटरेक्ट तीनों एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो नंबर 6 है ही विल बाय आ न्यू कैमरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, आ न्यू कैमरा विल बी ब्रॉट बाय हिम। ठीक है, तो नंबर 7 पे है द सर्वेंट वाज पनिश्ड बाय द मास्टर। ठीक है, द सर्वेंट वाज पनिश्ड बाय मास्टर, इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो होगा बी, द मास्टर इज पनिशिंग द सर्वेंट। ठीक है, उसके बाद आगे है चूज द अपोजिट वर्ड फॉलोइंग। आपने यहाँ पे एंटोनिम करने हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। पहला आपके पास जो लफ्ज़ है कॉग्निजेंट है। ये पंजाब पुलिस का जो है बहुत इम्पोर्टेंट पेपर था, इम्पोर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास जो है कॉग्निजेंट, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो मतलब है आगाह, मतलब किसी चीज़ से बाखबर रहना। इसका जो आपके पास अपोजिट मतलब मुतज़ाद होगा। पहला ए ऑप्शन है आपके पास विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है होशियार रहना। ठीक है, उसके बाद बी पे है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सी आपके पास है अनवाइज, इसका मतलब है गैर होशियार। नंबर डी पे चलते हैं, वो आपके पास है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब होता है गाफिल रहना। तो कॉग्निजेंट का मतलब है किसी चीज़ से बाखबर रहना, ओब्लिवियस का मतलब है गाफिल रहना। तो ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड हैं, तो डी इसका है वो आपके पास राइट आंसर है। नंबर 9 मेरे ख्याल में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो रॉन्ग होगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 पे आपके पास है इनएक्टिव, मतलब कि वो एक्टिव नहीं है, सुस्त है। इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा वो ए होगा, मूविंग। मूविंग का मतलब है हरकत में रहना। ठीक है, तो नंबर 11 पे चलते हैं रूटीन। रूटीन का मतलब होता है रोज़मर्रा के काम जो डेली होते हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है कस्टम। कस्टम का मतलब है रिवाज। रिवाज आपको बेहतर पता है कि रिवाज कभी कभार होते हैं, तो पहले ही आपके पास राइट आंसर है। जैसे कि रूटीन रोज़मर्रा मतलब डेली, और कस्टम कभी कभी, तो कस्टम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाद आगे चलते हैं नंबर 12 पे। अब आपने यहाँ पे जो सेम मीनिंग्स हैं वो आपने ढूंढने हैं, मतलब आपने सिनोनिम यहाँ पे करने हैं। पहला आपके पास जो सिनोनिम है वो है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का आपके पास जो होगा राइट आंसर वो बी है, स्पेयर। ठीक है, ये आपके पास दोस्तों जो सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं ये कहीं से भी आ सकती हैं। ठीक है, नंबर 13 है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा, फेमस। फेमस का मतलब भी यही होता है, मशहूर। ठीक है, तो नंबर 14 है विशिएट। विशिएट का मतलब होता है बिगाड़ना, किसी चीज़ को बिगाड़ना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, स्पॉइल का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना। उसके बाद नंबर 15 पे आ जाते हैं
वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है। नंबर 16 आ जाता है। ये देखें दो वर्ड्स हैं आपस में, ओपन क्लोज, ये दो अपोजिट वर्ड आपको पहले दिए गए हैं। तो आप नीचे जो आपको 4 MCQs नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने दो अपोजिट वर्ड ढूंढते हैं। अगर आपको यहाँ दो सेम वर्ड सिनोनिम दिया होता है तो नीचे भी आपको सिनोनिम ही ढूंढने होंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर आपको दो वर्ड दिए जाते हैं अपोजिट में, तो नीचे आपके पास MCQs भी अपोजिट में होना चाहिए। अगर सिनोनिम मिलते हैं तो नीचे MCQs भी आपके पास सिनोनिम होना चाहिए। तो नंबर 16 आपके पास है ओपन एंड क्लोज। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा वो होगा आइस एंड कोल्ड। ठीक है। बाद नंबर 17 ये देखें आपके पास सिनोनिम आ गए हैं, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 18, 19 एंड 20 MCQs होगी। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आपके पास पेपर है 2018 का कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल का, ये CTS की जानिब से लिया गया था। 2018 में पंजाब पुलिस का ये पेपर CTS की जानिब से लिया गया था, लेकिन मोस्टली जो पेपर होता है वो NTS की जानिब से होता है। तो ये जो पेपर है ये उन्हीं के सिलेबस के लिहाज से है। ये जो 18 से 20 MCQs हैं, 18, 19 एंड 20, आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने वो रीड करना है और उसी में से आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ये सारा आपने रीड कर लेना है। तो मैं आपको MCQs के जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डज दिस स्कूल प्रोवाइड। तो राइट आंसर इसका ए होगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए स्कूल बनाया गया है। तो नंबर 19 है कि हाउ लॉन्ग विल द ट्रेनिंग टेक। तो इसका जो है वो 6 मंथ होगा, राइट आंसर। तो नंबर 20 है कि व्हेन आर द क्लासेस स्टार्ट। तो ये देखें आपके पास ऊपर पैराग्राफ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल आवर क्लासेस आर स्टार्ट इवनिंग एंड वीकेंड। ठीक है, इवनिंग एंड वीकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इवनिंग एंड वीकेंड होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका आज हमने इंग्लिश पार्ट कर लिया है। तो ये पास्ट पेपर है। अब इंशाल्लाह कल इसका हम अगला पार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुंच सके और वो भी इसकी तैयारी कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।